पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट सीखेंगे और इसमें कंडीशन का मतलब है कि हम लोग कोई चीज़ को कैसे कंपेयर करेंगे या किसी चीज़ को कैसे डिफरेंट तरीक़ा के कंडीशन अप्लाई करके उसका जो इन्फेरेंस है या उसका जो रिज़ल्ट है उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो कंप्यूटर में जैसे कि डेफिनेशन के दौरान हो बताए थे कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें जो कैलकुलेशंस होता है वो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होता है और अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होता है एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस होता है। सो लॉजिकल कैलकुलेशन जो है ये होता है विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। So conditional statements क्या है? Conditional statement are programming construct that allow you to execute different blocks of code depending on whether a certain condition is true or false. They introduce decision making capabilities into your programs, enabling them to respond dynamically to different inputs and situations. In essence, a conditional statement check conditions and expressions that evaluate to either true or false. So यहाँ पर ट्रू और फॉल्स होगा। इसमें जो है कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर मान लो कि ऐसा हो कि एक बंदे का एज है, फर्स्ट बंदे का एक एज है, ओके, एज नंबर 1 एंड एज 2, इसमें से कौन बड़ा है इसके जो फाइंड आउट करेंगे ऑब्वियसली इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या-क्या होता है यहाँ पर देखो, एक इफ है, इलिफ है एंड एल्स है। इफ कंडीशन में क्या है, यूज्ड टू डिफाइन द इनिशियल कंडीशन टू बी चेक्ड। इलिफ है शॉर्ट फॉर एल्स इफ, तो जावा या सी प्लस प्लस में एल्स इफ होता है, सी में एल्स इफ होता है, बट यहाँ पर जो है एल्स इफ के जगह इलिफ है, एल इफ, दैट इज इलिफ, एल्स इफ used to check conditional statements if the preceding if or elif condition or false. You can have multiple elif blocks. Okay, so यहाँ पर नेक्स्ट आता है एल्स। एल्स का मतलब होता है कि अगर मेरा इफ का जो ब्लॉक है, मेरा अगर एक ब्लॉक अगर यहाँ पर जावा में या सी प्लस प्लस में ऐसा होता है तो यहाँ पर अगर मेरा ट्रू होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वो एल्स में चला जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है वो हमारा यहाँ कुछ कंडीशंस होता है, देन यहाँ पर पाइथन में कॉलन होता है, देन स्टेटमेंट्स होता है, उसके बाद फिर यहाँ एल्स आएगा, देन कॉलन होगा। सो दैट मीन्स अगर ये फॉल्स होगा, ये अगर फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा। सो सिंटैक्स क्या है? बेसिक सिंटैक्स ऑफ एन इफ स्टेटमेंट्स जो है, यहाँ इफ है, if and conditions, ये दिख रहा है if and then condition then colon then block of code to execute if the condition is true। अगर false होता है तो else में चला जाता है। let's see here, एक देखो यहाँ पर है नंबर 10 है and if यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर है, ऑब्वियसली इट्स पॉजिटिव नंबर। ओके, सो ये पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर का है कि ग्रेटर देन 0, 0 से जो बड़ा होगा, 0 से जो छोटा होगा नेगेटिव नंबर होगा। इसी में अगर मान लो कि ये अगर मेरा यहाँ पर -10 होता सिर्फ 10 के बजाय, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड यूज़ नहीं होता, बिकॉज़ यहाँ पर इफ स्टेटमेंट्स जो है ये फॉल्स हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखो कि जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया कि ये जो जावा या सी प्लस प्लस में होता है, ये ब्लॉक ऑफ कोड कैसे होता है, ये कर्ली ब्रेस के अंदर में होता है। चूंकि हम लोग पाइथन कर रहे हैं तो यहाँ कोई कर्ली ब्रेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ब्लॉक के लिए। ओके, सो यहाँ इंडेंटेशन रूल्स होता है। इंडेंटेशन रूल बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इफ लिख रहा हूँ, इफ कंडीशंस यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, सो अब जैसे कि यहाँ कोलोन दिया, ये कंडीशन यहाँ से नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमको क्या करना है, कुछ कैरेक्टर्स को तकरीबन 4 से 5 कैरेक्टर्स होता है इंडेंटेशन का, डिपेंड करता है आईडी के ऊपर। सो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होगा। ओके, सो ये जो इतना जो छोड़ा जा रहा है दैट इज कॉल्ड द इंडेंटेशन रूल्स। ओके, इंडेंटेशंस। सो लाइक से यहाँ पर देखो कि ये इतना जो ब्लॉक ऑफ
यहाँ से ये जो इतना जो पार्ट छोड़ दिया गया, यहाँ से ये वाला पार्ट, ओके, ये पार्ट यहाँ से ये इतना छोड़ दिया गया, दैट इज द इंडेंटेशंस, ओके, दैट इज द इंडेंटेशंस। लेकिन जब यहाँ से वो चीज फिर शुरू हो रहा थी, ये अलग स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट इफ के अंदर में ही है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये इफ के बाहर हो जाएगा स्टेटमेंट्स, ओके। सो हम लोग एक प्रोग्राम्स देते हैं, गूगल कोलैप्स हम लोग यूज कर रहे हैं, गूगल कोलैप्स को मैंने कनेक्ट कर लिया है, एंड यहाँ पर कोई वैल्यू देते हैं, से सपोज के मैं यहाँ पर नम इक्वल टू मैं कुछ भी एक दे देता हूँ, चलो 10 ही दे देते हैं, एंड देन आई क्लिक हियर इफ नम ग्रेटर देन कॉलन ग्रेटर देन 0 कॉलन देंगे, देन यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक ये वाला पार्ट देखो कि यहाँ जो पार्ट है, ये पार्ट क्या हो गया, यहाँ दिख रहा है कि पूरा जो है इंडेंट हो गया, ये इंडेंट हो गया, देन यहाँ पर पॉजिटिव नंबर हो गया। अब ये वाला स्टेटमेंट जो आ गया, ये स्टेटमेंट जो है ये अलग से स्टेटमेंट्स आ गया, ओके, अलग से स्टेटमेंट्स आ गया, मतलब कि हमारा ये जो प्रिंट दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड, दैट मीन्स मेरा ये अगर माइनस हो या ना हो तब भी प्रिंट करेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ -1 है, इज नंबर, यहाँ पर नंबर दिया, नंबर इज पॉजिटिव, और यहाँ पर जो है -1 है, तो यहाँ ग्रेटर देन 0 है, नहीं है ये, तो यहाँ पर प्रिंट करेगा। ये वाला पार्ट प्रिंट नहीं करेगा, बट ये वाला पार्ट जरूर प्रिंट करेगा। लेट्स सी, इसको रन कर लेते हैं हम लोग। सो पहला वाला देखो कि 10 इज पॉजिटिव नंबर्स, ओके, एंड दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड, तो यहाँ पर दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड, तो ये करेगा, ये हो या ना हो, ये मेरा 10 नंबर ग्रेटर देन 0 हो या ना हो, ये प्रिंट करेगा, बिकॉज ये इफ कंडीशन का जो ब्लॉक है इससे बाहर है, इससे बाहर है, ये इफ कंडीशन का हो गया। यहाँ पर देखो, ध्यान से अगर देखोगे, इसलिए हम थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये ध्यान से यहाँ देखो कि 1 2 3 4 डॉट दिख रहा है ना, डॉट का मतलब है कि यहाँ पर स्पेस है, डॉट का मतलब है यहाँ स्पेस, यहाँ एक स्पेस है, तो जहां जहां डॉट होगा वहां वहां स्पेसेस हो गए, ओके। सो यहाँ पर स्पेसेस दिख रहा है, सो यही इंडेंटेशन है, यहाँ पर भी सेम होगा, 1 2 3 यानी 4 कैरेक्टर्स यहाँ पर ले रहा है, 4 कैरेक्टर्स का इंडेंटेशन ले रहा है, मतलब 4 कैरेक्टर बाद करके हमारा यहाँ से वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब देखो कि मेरा यहाँ पर इफ के इसके बाद अगर ये एक और यहाँ पर मैं कोड लाऊं, तो मैं अगर ये नंबर ये सेम नंबर को यहाँ पर मैं अगर ले लेता हूँ, नाम यहाँ से फिर मैं नमी ले लेता हूँ, नाम कुछ और ले लेते हैं, चलो नेम 20 ले लेते हैं, एंड इफ यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं इफ नंबर ग्रेटर देन 0 कॉलन, देन हम यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं पॉजिटिव नंबर, एल्स एल्स जो है एल्स नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर अगर मेरा इन पहला पोजीशन में यहाँ पर क्या है, नम 10 है, नम 20 है, सो ग्रेटर देन 0 यस है पॉजिटिव नंबर, एल्स प्रिंट नेगेटिव नंबर। सो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, पहला टाइम में पॉजिटिव करेगा, यहाँ देखो, मैं अगर इसको नेगेटिव कर दूं, मैंने -20 मैंने कर दिया, यू कैन सी -20 हो गया। अब मैं अगर करूं तो ये दिस केस ये इफ कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज नम ग्रेटर देन 0 नहीं है, नम लेस देन 0 है। सो अभी क्या प्रिंट करेगा, नेगेटिव प्रिंट करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा अगर इफ कंडीशन का ये वाला स्टेटमेंट्स अगर मेरा फॉल्स हुआ तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। ये यहाँ पर जो है एल्स का यहाँ पर यूजेस है। अब देखो कि इफ कंडीशंस में हम लोग जो है कितने तरीका के ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो ऑपरेटर दिख रहा है ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल, डबल इक्वल टू है, डबल इक्वल टू मतलब इक्वल टू है, एंड नॉट इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू इसका पहले भी मैंने बताया था कि सिंगल इक्वल टू जो है वो जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब ए इक्वल टू 10 अगर मैं असाइन कर रहा हूँ तो ए 10 जो है ए में असाइन हो रहा है। लेकिन जब हम लोग कंडीशन में यूज करेंगे तो इसको डबल इक्वल टू यूज करेंगे, ये ध्यान में रखना। यहाँ पर देखो कि एज इक्वल टू 18, इफ एज ग्रेटर देन 18 you are eligible for vote, you are eligible for vote, but if it is not,
देन वो एल्स पार्ट में चलाया जाएगा, दैट इज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, इसी ढंग से यहाँ पर नेम का हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल इक्वल टू, यहाँ ध्यान से देखो कि यहाँ नेम एलिस है, इफ नेम एलिस, हेलो एलिस। ओके, सो ये इक्वल टू जो डबल यहाँ पर दिया गया, ये इक्वलिटी का साइन है। अगर मैं यहाँ पर इफ नेम सिंगल इक्वल टू अगर देंगे तो हमारा जो है वो क्या होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, वो यहाँ पर नहीं लगा, दिस इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर सिंगल इक्वल टू ओनली यूज इन असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर देखो कि इज लॉग्ड इन ट्रू इफ इज लॉग्ड इन कॉलम प्रिंटेड वेलकम बैक। सो अगर मेरा इफ इज लॉग्ड इन, यहाँ ध्यान से देखोगे कि ऑलरेडी मैं यहाँ पर मैं ट्रू बोल दिया हूँ कि यहाँ पर ट्रू है। अगर यहाँ पर कॉलन के यहाँ पर इन के बाद कुछ भी नहीं देंगे तो ट्रू ही एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर पहला वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। सो इज लॉग्ड इन, यहाँ पर क्या वैल्यू है, ये ट्रू है, तो ये देखेगा ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट कर लेगा। ओके, ये थोड़ा सा मैं इसको दिखा दूं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेट्स इसको हम लोग रन कर लेते हैं तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं इसको अगर मैं फॉल्स दे दूंगा, ओके, पहले तो मैं ट्रू देता हूँ। यहाँ पर देखो वेलकम ट्रू, अगर मैं इक्वल टू यहाँ पर इक्वल टू भी मैं ट्रू अगर दूँ, ओके, इक्वल टू भी ट्रू दूँ तब भी ये एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तभी एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर ये इक्वल टू नहीं दें तो यहाँ पर वो बुलियन वैल्यू को एज्यूम कर लेगा, बिकॉज यहाँ बुलियन वैल्यू है, बुलियन का मतलब है आइदर ट्रू या फॉल्स। ओके, तो बुलियन वैल्यू है यहाँ पर आइदर ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पर जो है वो ट्रू को उसने देख लिया एंड वेलकम बैक। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फॉल्स अगर दे देता हूँ, अगर मैं इसको, क्या चीज लॉगिन हो गया, यहाँ पर जो है जब हम यहाँ देखो, यहाँ जब फॉल्स करेंगे, सो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा है। लेकिन मैं अगर यहाँ ट्रू लिखूंगा, मैं अगर यहाँ पर ट्रू लिख रहा हूँ तो पहला स्टेटमेंट हमारा इफ का स्टेटमेंट क्या होता है, इफ का स्टेटमेंट ट्रू ही होगा। सो अगर मैं यहाँ पर नहीं भी दूंगा तब भी वो ट्रू ही लेगा। इफ इज लॉग्ड इन, मतलब अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं दूंगा तो वो क्या एज्यूम करेगा कि ये ट्रू है, तो ऑब्वियसली यहाँ वैल्यू ट्रू है, इसका जो वैल्यू है ट्रू, तो दैट इज वाई यहाँ प्रिंट वेलकम बैक दिखाएगा। लेकिन अगर फॉल्स मैं दे देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एल्स लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एल्स लगा दूँ और यहाँ मैं एक स्टेटमेंट डाल दूँ कि प्लीज लॉग्ड इन। ओके, सो यहाँ पर प्लीज लॉग्ड इन है, ऑब्वियसली यहाँ पर देखो कि ये तो वेलकम बैक हो गया। बट इफ आई गिव हियर फॉल्स, so if I'll give here false and एक मिनट, तो नहीं ले रहा है। सो यहाँ पर अगर मैं फॉल्स अगर लेता हूँ, सो इन दिस केस ये वाला क्या है, ये तो इफ इक्वल टू यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, बट ये तो ट्रू दिखाएगा ना, पहला वाला जो है वैल्यू ट्रू दिखाएगा, तो ऑब्वियसली ये ट्रू नहीं है, तो मेरा इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, प्लीज लॉग्ड इन, बिकॉज यहाँ पर लॉग्ड इन नहीं है। तो एक्चुअली जब हम लोग रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम लॉग इन करेंगे तो वहाँ पर जैसे ही ट्रू होगा तभी वो तुम्हारा यहाँ पर वेलकम बैक, देन यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर दे देगा प्लीज लॉग्ड इन। ओके, मैं अगर जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पर अगर मैं जीमेल में जाऊँ, से मैं अगर मैं जीमेल में जाऊँ, सो जीमेल में जाने के बाद अभी क्या देगा कि यहाँ से अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो यहाँ देखो दिखा रहा है, ये एरर दिखा रहा है, बिकॉज यहाँ पर पहले चेक करेगा कि मेरा ईमेल आईडी है कि नहीं, अगर है तो वो नेक्स्ट में जाएगा, नहीं तो क्या होगा, वो वहीं पर रुक जाएगा। वहां पर एक स्टेटमेंट, यहाँ पर ऑब्वियसली ये रेड रेड दिखा रहा है, लेकिन जनरली कहीं कहीं पर एक बॉक्स के तरह आ जाएगा कि वहां पर लिखेगा कि प्लीज टाइप दी ईमेल और राइट दी ईमेल। ओके, यही एक यूज केस है इसका सिनारियो में ना। एल्स स्टेटमेंट में मैंने बता दिया कि एल्स का पार्ट क्या है, कि अगर मेरा इफ ब्लॉक फॉल्स होता है तो ही जो है वो एल्स स्टेटमेंट्स आएगा। ओके, अदरवाइज इफ स्टेटमेंट नहीं आएगा।
ना यहाँ पर अब देखो कि another statement से adding default case with else, the else clause ensure that one block of code always run even if the if condition is not met. देन क्या होगा अगर ये कंडीशन मेट नहीं होगा, दैट इज पहला कंडीशन मेरा क्या होगा, इफ में क्या होगा, इफ ट्रू होगा। तो अगर यहाँ पर ट्रू नहीं है तो एल्स कंडीशंस में आएगा। ओके जैसे यहाँ पर है कि पॉजिटिव नंबर है माइनस माइनस 5, तो यहाँ ऑब्वियसली ये पॉजिटिव नंबर नहीं है बिकॉज इट्स नॉट ग्रेटर देन 0, इट्स -5, इट्स नॉट, सो यहाँ पर दे देगा नॉन पॉजिटिव नंबर। न्यूमेरिक कंपैरिजंस विद इफ एल्स यहाँ पर देखो सेम है, दैट इज ग्रेटर देन 0। इसके अलावा स्ट्रिंग कंपैरिजन जो है, स्ट्रिंग कंपैरिजन जो है यहाँ पर पासवर्ड दिया हुआ है, पासवर्ड 123 इफ एडमिन, इफ पासवर्ड इक्वल टू एडमिन। यहाँ पर क्या है, पासवर्ड एडमिन है नहीं है, बिकॉज पासवर्ड ये है तो यहाँ पर एक्सेस डिनाइड आ जाएगा। ओके सो लेट्स सी यहाँ पर अच्छा देखो यहाँ पर जब हम लोग स्ट्रिंग करेंगे तो उसको डबल कोटेशन में करेंगे, और जब न्यूमेरिक में करेंगे उसको डबल कोटेशन में नहीं करेंगे। सो इसको अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन गूगल कोलैब में इसको मैं रन करूँगा। सारा प्रोग्राम मैं गूगल कोलैब में ही रन कर रहा हूँ। हम लोग जो है पाइचार्म या फिर विजुअल बेसिक कोड एडिटर में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि एक्सेस डिनाइड दे रहा है बिकॉज पासवर्ड जो है यहाँ पर एडमिन नहीं है। ओके पासवर्ड यहाँ पर एडमिन नहीं है, सो यहाँ पर एक्सेस डिनाइड देगा बिकॉज ये वाला कंडीशन ये फॉल्स हो जा रहा है, इस पार्ट में ये पहला वाला जो है फॉल्स हो जा रहा है, दैट्स व्हाई वो नीचे वाला लेगा, दैट इज एक्सेस डिनाइड ना। अब देखो कि आता है इलिफ। अब इलिफ क्या चीज है, पहला कंडीशन अगर मेरा ट्रू है तो मेरा एग्जीक्यूट करेगा, नहीं है तो फिर दूसरा कंडीशन चेक करेगा, ये भी अगर ट्रू नहीं है तो फिर एल्स में आ जाएगा। इसी ढंग से ये चलता रहेगा। यहाँ पर देखो कि जैसे कि मार्क्स 75 है, अगर मेरा मार्क्स अगर ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेड ए प्लस होगा, अगर नहीं मतलब 90 या 90 के ऊपर, 90 है इसका मतलब है 90 या 90 के ऊपर, दैट इज टिल 100। ओके ऑब्वियसली मार्क्स जो होता है 100 तक होता है, टिल 100, सो यहाँ पर 100 तक होगा, सो 90 या 90 100 तक तो वो देगा ए प्लस। लेकिन अगर वो नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अब ये दूसरा कंडीशन शुरू हो रहा है यहाँ पर हम लोग इसको इस ढंग से भी लिख सकते थे कि इफ मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 90, देन यहाँ पर हमने कोड लिखना है, देन यहाँ पर इफ अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह से ना लिख के लैडर कंडीशन में लिख रहा है कि ये समझ में आएगा कि ये अभी कंटिन्यू यहाँ से है। अगर मेरा एल्स इफ दैट इज इफ मार्क ग्रेटर देन 75 है, दैट इज 75 से 75 से 90 तक, दैट इज 89 तक, नॉट 90, ओके 89 तक, बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू 90 ऑलरेडी है, तो 89 तक अगर मेरा इन बिटवीन दिस है तो यहाँ पर ग्रेड ए प्रिंट करेगा। और अगर मेरा 50 से लेके 74 तक है तो वो मेरा ग्रेड बी प्रिंट करेगा, एंड 50 से अगर नीचे है तो वो ग्रेड सी को प्रिंट करेगा। ओके सो यहाँ पर जो है हम लोग एक बार इसी को कॉपी करके प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने डाल दिया, यहाँ देखो कि अभी मेरा मार्क्स कितना है 75 है, तो कौन सा प्रिंट करेगा, मेरा प्रिंट करेगा ग्रेड ए। ओके देखो यहाँ पर ग्रेड ए प्रिंट किया। अभी इसको मान लो कि मैं यहाँ पर 89 रख ले रहा हूँ, ठीक है 90 नहीं 89, तभी मेरा ग्रेड ए प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे ही मैं 90 या 90 का एवब करूंगा वो मेरा क्या देगा, वो मेरा ग्रेड ए प्लस देगा। अगर मैं मान लो कि मैं यहाँ पर से 51 दे रहा हूँ तो 51 क्या है, ग्रेड बी प्रिंट करेगा। ओके और अगर मेरा 50 के नीचे है दैट मीन्स 49, 15 यहाँ पर 50 अगर बोलेंगे तो ये वाला वैल्यू ले लेगा बी में, 59 अगर होगा 49 होगा, सॉरी 49 होगा तो मेरा ग्रेड सी प्रिंट करेगा। सो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट्स अगर मेरा 90 या 90 के ऊपर है तो ये करेगा, और अगर मेरा 75 या 89 तक अंदर में होगा तो ये प्रिंट करेगा ग्रेड ए। मेरा अगर 50 के एबव एंड 75 के नीचे दैट इज 74 तक मेरा ग्रेड बी, एंड 50 के नीचे जो भी वैल्यू हो ग्रेड सी में आएगा। तो यहाँ पर
ये लैडर इफ स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन है। अब देखो कि नया यहाँ पर आ गया कॉमन यूज केसेस फॉर इलिफ ग्रेडिंग सिस्टम में, मेन्यू सिलेक्शंस में, रेंज बेस्ड आउटपुट्स में। ना चॉइस इक्वल टू यहाँ पर देखो कि मेरा यहाँ पर मेनू टाइप का, ठीक है ना, मेनू जैसे बनता है ना, गेम वगैरह खेलते हैं तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। सो यहाँ पर चॉइस मैंने दे दिया। इफ चॉइस इक्वल टू 1 देन यू चूज ऑप्शन 1। Else if choice equal to 2, you choose option 2. Else if choice equal to 3, you choose option 3. Else invalid choice। ओके, या तो यहाँ पर इनवैलिड चॉइस दे देगा। यहाँ पर भी देखो इलिफ करके यहाँ पर है, तो ये एक यूज केस है मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स का। ओके, एंड ग्रेडिंग सिस्टम अभी जो ये वाला मैंने हम लोगों ने ये देखा, ये ग्रेडिंग सिस्टम का एक है। रेंज बेस्ड ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में ये देखो यहाँ नॉर्मली ऐसा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में जैसे होता है एज बेस्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। एज यहाँ पर 25 है। अगर एज लेस देन है तो वो चाइल्ड होगा, ऑब्वियसली ये चाइल्ड नहीं है। अगर मेरा एज लेस देन 20 है तो टीनेज होगा। एल्स इफ अगर मेरा एज 60 के नीचे है तो एडल्ट होगा, अदरवाइज सीनियर होगा। सो अभी यहाँ पर देखो कि मेरा एज जो है वो 25 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पर प्रिंट करेगा एडल्ट। तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर लेस देन करके यहाँ पर चूज दिखाया गया है। ओके, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले, कॉपी एंड सारे प्रोग्राम्स को जो है हम लोग इसको रन करके देख सकते हैं। एंड यहाँ से अभी मेरा क्या है, यहाँ पर एडल्ट दिखा रहा है, 25 है। ओके, ये मैं गूगल कोलैब्स को मैं शेयर कर दूंगा। ओके, ये जितने सारे प्रोग्राम्स है ये शेयर कर दूंगा एंड यू पीपल कैन सी फ्रॉम देयर। सो यहाँ पर एज 25, इफ एज लेस देन 13, ऑब्वियसली ये 13 नहीं है, 20 भी नहीं है, 60 के नीचे है, दैट इज 60 के नीचे अगर है तो मेरा ये एडल्ट प्रिंट करेगा, अदरवाइज मेरा सीनियर वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पर 60 दे दूं, ध्यान रखोगे कि यहाँ पर 60 देने से सीनियर प्रिंट करेगा, बिकॉज यहाँ पर देखो कि 60 लेस देन है, अगर इक्वल टू रहता तब मेरा यहाँ पर एडल्ट प्रिंट करता। ओके, सो ये इसको यूज केस हो गया। ग्रेडिंग सिस्टम अभी हम लोगों ने देख लिया, ग्रेडिंग सिस्टम यूजिंग इलिफ। सो यहाँ पर भी सेम है। एंड ना अब आता है हम लोग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड का मतलब है कि इफ के अंदर में इफ होगा। ए नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट इज एन इफ और एल्स ब्लॉक इनसाइड अनदर इफ और एल्स ब्लॉक। ओके, एक कंडीशन यहाँ पर है, ये कंडीशन पर सेटिस्फाई होगा तो ही ये कंडीशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर ये नहीं होगा तो इस कंडीशन का एल्स पार्ट होगा। नहीं तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो एल्स वाला पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, देखो कि चेकिंग एलिजिबिलिटी फॉर स्पेसिफिक इवेंट एज 20 एंड मेंबरशिप एक्टिव। तो वहाँ दो चीज है कि अगर पहला कंडीशन क्या है, मेरा एज 20 होना ही चाहिए, बिकॉज एज 20 अगर नहीं होगा तो वो होगा ही नहीं, एंड उसके बाद मेंबर एक्टिव होगा। सो यहाँ पर एज ग्रेटर देन 18 है, यस है 18 है, बिकॉज एज 20 है। सो यहाँ पर एक्टिव ये भी, देन ये जब से होगा तभी इसको सिलेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेट्स सी, यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट इसको देख लेते हैं यहाँ से। इस कंडीशन, इस प्रोग्राम्स को यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो यहाँ देखो कि अच्छा, यहाँ पर एक इशू है। अब इशू क्या है, यहाँ इंडेंटेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एरर पॉइंट दिखा रहा है। सो इसको इंडेंटेट हम कर ले रहे हैं, और यहाँ पर भी इंडेंट नहीं है। सो जब कॉपी पेस्ट अगर हम करते हैं तो ये सब ध्यान रखेंगे, अदरवाइज मेरा प्रोग्राम रन। बाय हम कॉपी कर रहे हैं तो हम कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी तो यहाँ से कर रहे हैं, हम पीडीएफ से कर रहे हैं। तो पीडीएफ का जो यहाँ पर वो दिया हुआ उसके हिसाब से वहां पर वो ले ले रहा है। सो हमको यहाँ के हिसाब से इंडेंटेशन करने होगा। अगर मान लो कि मेरा ये वाला अगर मेरा यहाँ पर रहे तो यहाँ पर देखो कि एक एरर दिखाएगा, एरर शो करेगा। ओके,
एरर शो कर रहा है। सो हमको क्या करेंगे जब ऐसा होगा, तो इस जगह में आएंगे, यहाँ पर डिलीट की प्रेस करेंगे तो मेरा ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा। जैसे इंटर मारेंगे ऑटोमेटिक इंडेंटेशन ले लेगा, हमको और कुछ करने का जरूरत नहीं है। जो भी जहां पर भी रहेगा, लाइक से पाई चार्म हो अ, या फिर हमारा जो है पाई चार्म हो या फिर विजुअल स्टूडियो कोड्स हो, तो वहां पर ऑटोमेटिक ले लेता है ये। और ये जैसे गूगल कोलैब से यहाँ पर भी ऑटोमेटिक ले लेता है। ओके ना, अब देखो कि मेरा पहले मैं इस एज को मैं कर देता हूँ 15। ओके, पहले मैं इस एज को 15 कर देता हूँ। सो यहाँ पर पहला ही मेरा केस जो है, यहाँ पर पहला ही केस फॉल्स हो गया। सो ये तो सेकेंड वाला तो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। ओके, ये वाला पार्ट पूरा ही यहाँ से जाएगा। अन अंडर एज नॉट एलिजिबल फॉर, यहाँ देखो यहाँ दिखेगा अंडर एज नॉट एलिजिबल। और यहाँ पर अगर मैं ग्रेटर देन 18 दूं, दैट इज ग्रेटर देन 18, या यहाँ पर 18 दे और 18 या 18 के ऊपर में हो, तब यहाँ पर होगा एलिजिबल। और यहाँ पर एलिजिबल फॉर इवेंट्स। सपोज करो यहाँ पर मेंबरशिप जो है एक्टिव नहीं है, यहाँ पर है डीएक्टिव है। ओके, डीएक्टिव है मेंबरशिप। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, मेरा वोट तो यहाँ पर ये सॉरी, यहाँ पर एज तो 18 है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है वो नहीं है। यहाँ पर देगा एलिजिबल फॉर, यहाँ पर मेंबरशिप इनएक्टिव नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट इसका एल्स एग्जीक्यूट करेगा। देखो मेंबरशिप इनएक्टिव नॉट एलिजिबल, बिकॉज यहाँ पर मेंबरशिप डीएक्टिव है। ओके, तो यहाँ पर एक्टिव एंड डीएक्टिव, अगर एक्टिव रहेगा तो मेरा इन दिस केस क्या करेगा, हमारा ये जो है ये एलिजिबल फॉर इवेंट्स होगा। ओके, ये मटेरियल का मैंने सारा चीज ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया हूँ। यू कैन डाउनलोड देयर एंड वहाँ से देख सकते हो ये सारे चीज़ों को एक बार अपने ये में एग्जीक्यूट करके। नाउ डिटरमाइन द प्राइस बेस्ड ऑन एज एंड टाइम। एज इक्वल टू 12, टाइम इवनिंग। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी दो चीज है। मेरा एज 12 है, यहाँ पर है इफ एज लेस देन 18, यस है। और यहाँ पर इफ टाइम इज मॉर्निंग देन टिकट प्राइस $5, एल्स टिकट प्राइस $7। और अगर मेरा एज अगर ये नहीं होगा, एज अगर 18 से कम होगा, 18 से ज्यादा होगा, तब मेरा होगा ये इस लास्ट वाले एल्स पार्ट में चलाएगा। लेट्स सी, हम लोग इसको भी कॉपी करके देख लेते हैं पूरे प्रोग्राम को। सारा प्रोग्राम को रन करके देख ले रहे हैं सो डैट कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। आओ यहाँ पर क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर इंडेंटेशन का प्रॉब्लम्स आ रहा है, बिकॉज ये हमने वहां से कॉपी किया है। एंड जब अगर हम टाइप करते हुए चले जाएंगे तो यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, जहाँ पर मेरा रेड मार्क्स दिखेगा वहां पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम से। सो इस प्रॉब्लम को यहाँ से आएंगे, इसको सॉल्व कर लिया एंड देन यहाँ पर सॉल्व कर लिया इसको। अभी देखो कि ये इफ स्टेटमेंट, उसके बाद ये इफ स्टेटमेंट, इसका एल्स है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर ग्रेटर माने अगर लेस देन नहीं है, यानी ग्रेटर देन 18 है, तो मेरा इस पार्ट में आएगा। ओके, यहाँ से आके फिर चेक करेगा कि मेरे 18 से अगर ऊपर है तो वो टाइमिंग मॉर्निंग है या इवनिंग है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर पहला वाला पार्ट में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। हमारा पहला आ जाए जो है ये 12 है, दैट इज लेस देन 18 है। ओके, लेस देन 18 है तो मेरा ये वाला इफ, ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, देन इफ कंडीशन सेटिस्फाई होने के इसका जो इंटरनल ये वाला इफ स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट कर रहा है ना। अब मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर 18, या मैं यहाँ पर 20 दे देता हूँ। ओके, मैं 20 दे देता हूँ। तो 20 देने से क्या होगा, यहाँ पर यहाँ देखो अभी क्या होगा कि ये वाला जो है ये एग्जीक्यूट, ये जो इफ है यहाँ से ये वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहाँ से ये पूरा जो है यहाँ तक एग्जीक्यूट नहीं किया। अब ये वाला इफ का ये एल्स पार्ट है, ये वाला इफ का, ये वाला इफ का ये एल्स पार्ट है, एल्स में चलाएगा। यहाँ पर आप फिर चेक करेगा कि मेरा मॉर्निंग है, नहीं मॉर्निंग नहीं, वो तो इवनिंग है। यहाँ देखो 12 है, यहाँ पर एक्चुअली क्या है, टाइमिंग क्या है, इवनिंग है। इसीलिए यहाँ पर जो है वो इवनिंग पर यहाँ पर टाइप किया, यहाँ पर प्रिंट किया। देखो यहाँ पर एज है 20, तो टाइम है इवनिंग। इफ एज लेस देन 18, ऑब्वियसली लेस देन 18 नहीं है, लेस मेरा एज मेरा कितना है 20 है। सो ये इफ जो है ये एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। जब ये नहीं करेगा तो इसका एल्स पार्ट आएगा।
अब इसका एल्स पार्ट आया तो एज ओके, इसका ठीक है, एज जो है ग्रेटर देन 18 है, देन यहाँ पर क्या बोल रहा है, टाइम जो है मॉर्निंग है नहीं है, टाइम जो है, टाइम क्या है, इवनिंग है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, 12 प्रिंट करेगा। ओके। ओके, अब देखो कि यहाँ पर लॉजिकल फ्लो नेस्टेड कंडीशंस। अभी देखो कि जो प्रोजेक्ट लेवल में होता है इसी ढंग से होता है, जैसे कि हम लोग कहीं पर इनपुट करते हैं, तो जैसे ईमेल में इनपुट किया या फिर कहीं पर भी कोई सर्वर में कोई सर्वर में हम इन कर रहे हैं, तो वहाँ पर कैसे यहाँ पर आ रहा है, देखो लाइक यहाँ पर इवेल्युएट कंडीशंस इन हायरार्किकल मैनर, दैट इज यहाँ पर यूजर रोल है एडमिन, एन अकाउंट है अकाउंट अटेस्टेड, अकाउंट स्टेटस एक्टिव। अब यहाँ पर पहला हो रहा है कि इफ यूजर एडमिन, इफ अगर ये ट्रू है देन अब इसको चेक कर रहा है, एक्टिव है यस एक्सेस ग्रांटेड, अदरवाइज क्या देगा कि ये अगर एक्टिव नहीं, ये इनएक्टिव होगा, तो यहाँ पर देगा अकाउंट इनएक्टिव एक्सेस डिनाइड। अगर मेरा यूजर रोल एडमिन है ही नहीं, कुछ और है, तो डायरेक्ट यहाँ पर चला जाएगा इनसफिशिएंट परमिशन एक्सेस डिनाइड, डायरेक्ट ही एक्सेस डिनाइड कर देगा। तो ये जो है एक रियल लाइफ सिनारियो है, रियल लाइफ में जैसे हम लोग यूज करते हैं वहाँ का ये सिनारियो है। नाउ अभी जो है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सो इसका प्रोग्राम्स जो है हम नहीं दिखा रहे, बिकॉज यहाँ पर सेम चीज़ है इसके पहले जैसे मैंने किया था। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। यहाँ पर एडमिन, यहाँ एडमिन है यस है, तो इसको भाई करो, इफ नॉट देन ऑब्वियसली इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, ये डायरेक्ट यहाँ पर चला जाएगा। अगर एडमिन होगा ही नहीं तो यहाँ चला आएगा, एडमिन होगा तो ही ये वाला इफ स्टेटमेंट, ये इनर इफ जो ये वाला इफ स्टेटमेंट, ये अगर ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज मेरा ये अगर ट्रू नहीं होगा, मेरा ये अगर ट्रू नहीं होगा, अगर मान लो कि यहाँ पर एडमिन के जगह मेरा यूजर रहेगा, यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर में यूजर रहा, तो यहाँ पर बोलेगा कि एक्सेस डिनाइड, ये वाला पार्ट आ जाएगा, डायरेक्ट इस एल्स में आ जाएगा, ये इफ का डायरेक्ट यहाँ पर एल्स में आ जाएगा। लेकिन अगर ये एडमिन है तो यहाँ से वो यहाँ पर जंप करेगा, अगर एक्टिव ये इनएक्टिव होता, अगर मान लो यहाँ पर इनएक्टिव होता, तो ये वाला एग्जीक्यूट ना करके मेरा ये वाला एग्जीक्यूट करता है। होप कि ये समझ में आ गया होगा ना। यहाँ पर अब जो है डिबगिंग नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट, डिबगिंग बोलते हैं कोई भी प्रोग्राम में अगर एरर है तो उस एरर को रेक्टिफाइंग करने का ई डिबगिंग बोलते हैं। व्हेन डिबगिंग नेस्टेड कंडीशन, नेस्टेड मतलब एक इफ कंडीशन के अंदर में इफ कंडीशन, तो सबसे पहला चेक करेंगे इंडेंटेशन है कि नहीं। इंडेंटेशन का मतलब है कि मेरा स्पेसेज छूटा है कि नहीं। अगर मेरा एक इफ स्टेटमेंट यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर मैंने दिया है, यहाँ पर कंडीशन कॉलन, देन यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला यहाँ पर फोर स्पेस है कि नहीं। अगर नहीं है तो इसको हमें ठीक करूंगा, मेरा जो है ठीक हो जाएगा। टेस्ट ईच कंडीशन सेपरेटली, अलग अलग कंडीशन, अगर कोई कंडीशन यहाँ पर काम नहीं कर रहा है तब हमको देखना है कि कहाँ पर प्रॉब्लम, एक एक कंडीशन को देखेंगे। यूज प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट करके भी देख हम लोग फ्लो जो है इसका फ्लो कैसे हो रहा है उसको हम लोग देख सकते हैं। दैट इज एरर हम कैसे चेक करेंगे उसको, उसका जो है हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखो दिया हुआ है एज 16 स्टेटस इनएक्टिव, इफ एज ग्रेटर देन 18 इफ स्टेटस एक्टिव एलिजिबल एल्स नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पर देखो कि पहला ही एज जो है 16 है, तो ये इफ कहाँ से कहाँ चला आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा इफ एल्स में, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहाँ से आएगा प्रिंट अंडर एज, बिकॉज यहाँ पर एज 16 है, प्रिंट अंडर एज। अभी यहाँ पर अभी देखो कि ना अब यहाँ पर जो है कि 18 अगर हम करना चाहेंगे तो इफ 18, इफ एज ग्रेटर देन 18 then check ages, check age, if status active then check the status, print eligible, else print inactive, else print under age। that means ये वाला स्टेटमेंट अगर मेरा 18 है तो यहाँ पर आएगा, पहले प्रिंट करेगा चेक्ड, ओके उसके बाद जो है यहीं से वो स्टार्ट करेगा। देन इसके अंदर में ये देखो यहाँ पर एक स्पेस यहाँ पर
ये स्पेसेस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से अगर कॉपी करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ देखो स्पेस बहुत कम है यहाँ पर, ये 4 स्पेस नहीं है। इसीलिए जब यहाँ से अगर मैं कॉपी करके ले जाऊँगा, तो वहाँ हमको थोड़ा देख लेने पड़ेगा कि वो सही से 4 स्पेस है कि नहीं। मतलब अगर मेरा यहाँ पर 4 स्पेस अगर नहीं है, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं 4 स्पेस अगर नहीं रहेगा, तो यहाँ पर एक एरर देगा। यहाँ पर देखो एरर दे रहा है, तो हमको कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक ले लेगा। मैं यहाँ से डिलीट के यहाँ पर लाऊँगा, यहाँ पर आ गया, मैं जस्ट यहाँ पर एंटर मार दूँगा, ऑटोमेटिक वो इंडेंटेशन कर लेगा। बिकॉज़ ये जितने भी सारे जो आईडीई है, वो सारा बहुत ही इंटेलिजेंस होता है, ऑटोमेटिक वो अपना ले लेता है। तो इस ढंग से जो है हम लोग चेक करते हैं ना। कुछ कॉमन एरर्स होता है इन कंडीशनल स्टेटमेंट। सिंटैक्स एरर, इफ के जगह हम कुछ और दे दिया, यहाँ कॉलन के जगह हम सेमी कॉलन दे दिए। ओके, मान लो कि यहाँ पर इफ है और यहाँ पर एज ग्रेटर देन 18, यहाँ कुछ दिया ही नहीं, देन यहाँ प्रिंट किया, तो यहाँ पर एरर आएगा। यहाँ पर प्रिंट एडल्ट, तो यहाँ पर अगर ये वाला स्टेटमेंट यहाँ है और प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ है, तो एरर आएगा, इंडेंटेशन से एरर आएगा। सो अभी देखो कि लॉजिकल फैलेसी और ओवरलैपिंग कंडीशन, दैट इज के ओवरलैपिंग कंडीशन क्या होता है? लॉजिकल फैलेसी occur when condition overlap or do not cover all possibilities. Like यहाँ पर मार्क 85 है, if mark greater than 90 grade A plus, else if greater greater than 80 colon grade A, else if mark greater than 70 grade B, else print grade C. प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम कंडीशन में नॉट ऑकर फॉर एज केसेस मार्क 90। तो यहाँ पर जो है मार्क अगर 80 है, मार्क अगर मेरा 90 है, तो यहाँ पर यहाँ चूंकि 80 है, तो ऑब्वियसली ये वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा एंड ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सो अगर यहाँ पर देखो कि ग्रेटर देन इक्वल टू अगर मेरा 90 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम क्या है कि सपोज करो कि मेरा अगर यहाँ ध्यान से देखोगे कि 85 है, एकदम ध्यान से सब कोई देखना, मार्क इक्वल टू 85 है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्क हमने क्या दिया? ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 70। लेकिन अगर किसी का 90 आ गया तो क्या होगा, किसी का 80 आ गया तो क्या होगा, किसी का 70 आ जाएगा तो क्या होगा? बात समझ में आ रही है? तो ये वाला तो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। मतलब अगर किसी का 90 आया तो वो कहां पर चला आएगा? वो चला आएगा ग्रेड सी में। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो इन दिस केस इस तरह को कंडीशन को लॉजिकल फैलेसी बोलते हैं। ओके, लॉजिकल फैलेसी मतलब लॉजिकली यहाँ पर कुछ रॉन्ग है। ओके, तुम्हारा सिंटैक्टिकली कोई रॉन्ग नहीं है। तो अगर मैं इसको रेक्टिफाई करूं, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, देन ये होगा तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 18 यहाँ पर, देन ग्रेटर देन इक्वल टू 17, तब तुम्हारा ये ग्रेड लेगा। लेकिन अगर मान लो ग्रेटर देन 80 अगर यहाँ पर है, मेरा 80 आ गया किसी का, अगर मैं इक्वल टू नहीं दूं, तो वो क्या ले लेगा? वो ले लेगा ग्रेड बी, जबकि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ऐसा हो तो फिर किसी स्टूडेंट का मार्क का प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इसको जो है ध्यान में रखना है। सो ये ओवरलैपिंग कंडीशन, तो सब में इक्वल टू दे देने से ही ओवरलैपिंग कंडीशन ये क्लियर आउट हो जाएगा। सो हम लोग जो है इफ कंडीशन का पूरा ही क्लास हम लोगों ने कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लूप कंडीशन देखेंगे, लूप देखेंगे।